नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं रानी नागर। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की पहली तस्वीर भेजी। अब चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर। 23 अगस्त को होगी चंद्रमा पर लैंडिंग। इमरान को खूंखार अपराधियों वाली सी ग्रेड अटक जेल भेजा। अंग्रेजों ने बनवाया था सी ग्रेड अटक जेल। कोर्ट ने दिए थे इमरान को अडियाला सेंट्रल जेल भेजने के आदेश। मणिपुर हिंसा पर आज फिर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अदालत में हाजिर होंगे डीजीपी। पिछली बार सरकार को अदालत ने लगाई थी फटकार। ज्ञानवापी मंदिर में शैली की डिजाइन मिलने का दावा। रविवार को हुए एएसआई सर्वे में मिले कई अहम सबूत। मंदिर शैली की 20 से ज्यादा अलमारी मिली। टीम इंडिया लगातार दूसरा मैच हारी। वेस्टइंडीज ने 2 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज सीरीज में 2-0 से आगे। अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पेश करेंगे। ये बिल लोकसभा में 3 अगस्त को पास हो चुका है। इसके जरिए केंद्र सरकार उस अध्यादेश को कानून बनाना चाहती है जिसमें दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग या ट्रांसफर का अधिकार राज्यपाल के पास होगा। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें, अदालत ने राज्य के डीजीपी को कोर्ट में हाजिर होकर हिंसा रोकने को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के हल्द्वानी अतिक्रमण मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें, इससे पहले अदालत हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा चुकी है जिसमें रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को ढहाने को कहा गया था। एएसआई ने तीसरे दिन ज्ञानवापी के तीनों गुंबदों और परिसर का सर्वे किया। टीम को गुंबदों के सर्वे के दौरान गोलाकार छत में कई डिजाइन मिली। इनमें मंदिरों में दिखने वाले 20 से ज्यादा अधिक आले यानी दीवार में बनी अलमारी भी मिली है। आलों की संरचना और आसपास उभरे चिन्हों को 3D मैपिंग की गई। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद में हिंदू धर्म के प्रतीक मिले हैं तो वे पूरे सर्वे का बहिष्कार करेंगे। केंद्र सरकार ने मणिपुर में सेंट्रल फोर्स की 10 और कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया है। सीआरपीएफ की 5, बीएसएफ की 3, आईटीबीपी और एसएसबी की एक अतिरिक्त कंपनी तैनात करने का आदेश दिया गया है। उधर मणिपुर में एनडीए की सहयोगी कुकी पीपल्स अलायंस यानी केपीए ने बीरेन्द्र सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। हालांकि इससे बहुमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केपीए के राज्य में 2 विधायक है। आपको बता दें, मणिपुर में अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने का फैसला 3 अगस्त को सेना के हथियार लूटे जाने की घटना के बाद लिया गया है। हरियाणा के नूंह में फैली हिंसा के बाद गुरुग्राम में बजरंग दल के प्रदीप शर्मा की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने आप नेता जावेद अहमद समेत 150 लोग पर हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। हालांकि जावेद का कहना है कि वे उस दिन इलाके में नहीं थे। बता दें, नूंह हिंसा के दौरान जिस होटल से पत्थरबाजी की गई थी, प्रशासन ने उसे गिरा दिया है। वहीं सरकार ने फरीदाबाद और गुरुग्राम के पटौदी, मानेसर और सोहना इलाके से इंटरनेट पर लगाई पाबंदी हटा ली है। वेस्टइंडीज ने भारत पर लगातार दूसरी जीत हासिल की है। टीम ने इंडिया को दूसरे टी20 मुकाबले में 2 विकेट से हराया। इस जीत की मदद से कैरेबियन टीम 5 मुकाबलों की सीरीज में 2-0 की बढ़त पर आ गई है। वहीं मैच गुयाना के प्रेविडेंस स्टेडियम में खेला गया। भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 152 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज ने 18.5 ओवर में 8 विकेट पर जीत हासिल की। बता दें, निकोलस पूरन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं सीरीज का तीसरा मुकाबला भी इसी मैदान पर होगा। पाकिस्तान सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने की परमिशन दे दी है। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से हमेशा से ही दूर रखना चाहिए, इसलिए हम अपनी टीम को भारत भेजने के लिए तैयार है। भारत में वनडे वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से खेला जाना है। वहीं पाकिस्तान का पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से होगा। बता दें, पाकिस्तान टीम आखिरी बार 2016 में टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत आई थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नवाबशाह जिले में एक रेल हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई। वहीं 80 लोग घायल हैं। इनमें से 31 की हालत गंभीर बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रावलपिंडी से चलने वाली हजारा एक्सप्रेस सहारा स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। कुछ बोगियां पलटकर पास के एक तालाब में भी गिर गई। अब तक 22 लोगों से ज्यादा के शव बरामद किए गए हैं। वहीं 31 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अफसरों के मुताबिक भारी बारिश की वजह से ट्रैक खराब हो गया था और इसी वजह से यहां हादसा हुआ। रूस यूक्रेन जंग रोकने के प्लान को डिस्कस करने सऊदी अरब के जेद्दा में 30 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। यहाँ प्लान यूक्रेन ने बनाया है। रूस को इस पर चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया गया है।
भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा, भारत विवाद को सुलझाने में एक्टिव रोल निभाता रहेगा। भारत हमेशा से बातचीत और डिप्लोमेसी के समर्थन में रहा है। शांति हासिल करने के लिए यही एकलौता रास्ता है। डोभाल बोले, विवाद का समाधान निकालने से भारत को जितनी खुशी होगी उतनी संतुष्टि किसी और चीज से नहीं होगी। डोभाल ने यहाँ भी कहा कि समाधान ऐसा होना चाहिए जो रूस यूक्रेन दोनों को ही मंजूर हो। डोभाल ने दुनिया पर पड़ रहे जंग के असर की बात भी दूसरे देशों के सामने रखी। कहा कि जंग का खामियाजा विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है। इसके चलते सभी देशों को न सिर्फ जंग रुकवाने बल्कि दुनिया पर पड़े इसके असर को कम करने का भी हल निकालना चाहिए। श्रावण माह का आज 5वां सोमवार है। उज्जैन में तड़के 2:30 बजे महाकालेश्वर के पट खुलते ही मंदिर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा। रात 12 बजे से भक्त लाइन में लगना शुरू हो गए थे। तड़के भस्म आरती में बाबा महाकाल को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन कर भस्म अर्पित की गई। भगवान महाकाल का भांग, चंदन और आभूषणों से राजा स्वरूप में दिव्य श्रृंगार कर आरती की गई। बता दें, 4 बजे सवारी निकाली जाएगी। इस दिन 5 लाख भक्तों की पहुंचने की उम्मीद है। दिन भर दर्शनों का सिलसिला चलता रहेगा। मध्य प्रदेश में नया सिस्टम एक्टिव नहीं होने से अगले 1 सप्ताह तक तेज बारिश का दौर थम जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश भर में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। इससे दिन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बता दें, अब 15 अगस्त के बाद ही सिस्टम एक्टिव होगा। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में मानसूनी एक्टिविटी के चलते तेज बारिश का दौर 1 सप्ताह तक जारी रहा। इस कारण नर्मदा समेत कई नदियां उफान पर आ गई, जबकि बरगी डैम के गेट खोलने पड़े। नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात भी पैदा हो गए। भारी और अति भारी बारिश होने से पूर्वी हिस्सों में बारिश का आंकड़ा भी बढ़ गया। हालांकि अब अगले 1 सप्ताह तक सिस्टम की एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ लंबी बैठक चली। इस बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा एक साथ रवाना हुए। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जाने वाली तमाम समितियों और शाह के भोपाल में हुए 2 दौरों में दिए गए टास्क का फीडबैक लिया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।